ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज़ एक्सप्रेस पर आप देख रहे हैं शतरंज के खिलाड़ी, और शतरंज के खिलाड़ी में आज मेहमान हैं केंद्रीय मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुल्तान अहमद, जिनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उनकी पार्टी ने यह तय कर लिया है कि अब कांग्रेस के साथ उनकी नहीं निभ सकती। अहमद साहब, जिस तरह की भाषा आप दोनों पार्टी एक दूसरे के बारे में प्रयोग करने लगी हैं, उसमें ऐसा लगता है कि अब चलना दूभर है। आपकी पार्टी बोल रही दरवाजे खुले हैं, आप चले जाइए। वो बोल रहे हैं हम चप्पल जैसा मानते हैं, किसी भी दिन चले जाएंगे। ये जो हुआ है इसमें बहुत ज़रूरी है कि कांग्रेस की जो डेली लीडरशिप है वो अपने लोगों को समझाए बंगाल में। लेकिन कटुता तो इतनी बढ़ गई है कि अब लगता नहीं है कि कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज भी कांग्रेस के जो हमारे नेतृत्व हैं, मंत्रीगण हैं, बंगाल में ममता बनर्जी से बात कर सकते हैं, हमारी सुप्रीमो हैं, उनसे बात करके कोई गाइडलाइन। लेकिन ममता बनर्जी तो बहुत एग्रेसिव पोस्चर लिए हुए है ना। वो तो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ना चाहती है, उत्तराखंड में भी लड़ना चाहती है, पंजाब में भी। और ये जाहिर है कि कांग्रेस के खिलाफ। नहीं, ऐसे सुनिए, ये आप कैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस के खिलाफ? हमारी पार्टी अलग पार्टी है, हमारी आइडेंटिटी है अपनी। हम यूपीए के पार्टनर हैं, यूपीए के शरीक हैं। हमने कहीं अंडरटेकिंग नहीं दिया है कि हम बंगाल के बाहर कुछ नहीं करेंगे। हमने कहीं लिख करके दिया है कभी यूपीए में शामिल होने से पहले कि भाई बंगाली में हम रहेंगे? ऑल इंडिया पार्टी बनने जा रहा है, और हम इससे पहले भी, इससे कबल भी हम आसाम में हमने चुनाव लड़ा है। कांग्रेस भी कैंडिडेट दिया, हमने भी दिया है। हमने मणिपुर में लड़ा है, अरुणाचल में लड़ा है, हमने झारखंड में अपने कैंडिडेट दिए हैं। तो आज यूपी में कैंडिडेट देने के बाद एक ये है कि हम लोग, ये ऐसी कोई बात नहीं है। आपको इख्तियार है, वो आपको करने का पूरा हक है। दूसरी पार्टियां और दूसरे गठबंधन में भी ऐसे विभिन्न दल कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये साफ साफ लग रहा है कि ममता बनर्जी चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल में केवल उनकी दीदीगिरी चले, और कांग्रेस पार्टी को वो नेस्तनाबूद कर देना चाहती है। इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। देखिए, बंगाल में दीदी के अलावा कोई है नहीं, किसी भी दादा का वहाँ पता नहीं है। उनकी ज़मीन निकल गई है। तो वो दीदीगिरी कहिए या दीदी का राज कहिए या दीदी का करिश्मा कहिए, बंगाल की जनता जानती है। तो बगैर दीदी के वहां कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं मिलती। सुनिए, अहंकार नहीं बोल रहा है। दीदी के अहंकार नहीं, सुनिए, बगैर दीदी ये सुनिए, बंगाल की जनता ने हमें ये मौका दिया है। सुनिए, बंगाल की जनता ने हमें इस जगह ला खड़ा किया है। ये किसी के रहमो करम पे वहां दीदी नहीं खड़ी है। कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़े होते तो भी क्या चुनाव जीत पाते आप? सुनिए, म्युनिसिपल इलेक्शन में 2010 में कांग्रेस ने पूरे बंगाल में चुनाव लड़े, हमको छोड़ करके। दुर्गत बन गई कांग्रेस की। कांग्रेस को मालूम था कि बगैर दीदी के, बगैर तृणमूल के कांग्रेस अपने पांव जमा नहीं सकती, इसीलिए दीदी के साथ समझौता किया। आज भी हम नहीं कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को निस्ताबूद कर रही है। कांग्रेस खुद अगर निस्ताबूद हो सीपीएम के साथ हाथ मिला करके, तो कौन कांग्रेस को रोक सकता है? नहीं, आप तो फोर्स कर रहे हैं कि जाओ कांग्रेस के साथ। कहीं हमने फोर्स नहीं किया। हमने उन लोगों ने जब रास्ते में उतरना शुरू किया, तृणमूल सरकार के खिलाफ बातें करनी शुरू की, दीदी के खिलाफ बातें शुरू की माइक में और रास्ते में उतर करके, तब हमने कहा है, हमें मजबूर किया गया हम ये बात कहें कि भाई आपका मंत्री राइटर्स बिल्डिंग में कैबिनेट मीटिंग में आए और कैबिनेट मीटिंग के बाहर जनसभा करके ममता बनर्जी की हुकूमत के खिलाफ टिप्पणी करे। ये बताइए, ये सच्चाई नहीं है कि आप अगले साल जो पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें चाहते हैं कि आप अपने दम पर अकेले लड़ें ये सुनिए, और कांग्रेस को किनारे कर दें? सुनिए, हम लोगों के कहने से पहले कांग्रेस ने कह दिया कि पंचायत हम दिखाएंगे, हम लड़ेंगे। ये कांग्रेसी कह रहे हैं कि हम पंचायत लड़ना नहीं चाहते हैं, हमने कभी नहीं कहा। सुल्तान साहब, जिस तरह से आपकी पार्टी व्यवहार कर रही है उसके बाद ऐसा लग रहा है, सुन लीजिए मेरा सवाल सुन लीजिए। उससे ये लग रहा है कि आपकी पार्टी अलग होना चाहती है, इसलिए कांग्रेस को परेशान कर रही है, और कांग्रेस भी अब तैयारी कर रही है कि आप अलग होना चाहते तो अलग हो जाइए, हम किसी दूसरी पार्टी का समर्थन जुटा लें। कांग्रेस क्या कर रही है, नहीं कर रही है, यह कांग्रेस के नेतागण जानते हैं होंगे, लेकिन हमारा कोई इरादा नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कांग्रेस ने जो सीपीएम के साथ हाथ मिलाया है बंगाल में, आज के दिन वो हाथ छोड़ दे। ये नहीं, केंद्र सरकार के बार बार हाथ मरोड़ते रहते हैं आप लोग, कभी इस मुद्दे पर, कभी इस मुद्दे पर, और उसकी छीछा लेदर हो रही है। आप केंद्र सरकार कहे
केंद्र उसको लग रहा है कि केंद्र ममता सरकार बनर्जी बिल कहे, ब्लैकमेल कर रही हैं। केंद्र सरकार रहे, हम लोकपाल बिल ला रहे हैं और उसके साथ लोकायुक्त जोड़ दे। नहीं, ये तो केंद्र आप सरकार बात करके नहीं, अंदर लोकपाल सुलझा सकते सुनिए, हैं ना। पूरा देश जानता था लोकपाल बिल आ रहा है। जी। अन्ना हजारे जी से लेकर के केंद्र सरकार, पूरी देश की जनता लोकपाल बिल आ रहा है। उसमें फिर जुट गया लोक आयोग, उसमें फिर फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारे देश का है, जो संविधान ने जो अख्तियार दिया है फेडरलिज्म का, उससे छीनने की कोशिश हो रही है। लेकिन एक गठबंधन का धर्म होता है जिसमें आप नहीं, अपनी नहीं, बात, जैसे धर्म- आप उम्मीद करते हैं कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेसी कैबिनेट के अंदर बात करें, पार्टी फोरम में बात करें, और यहाँ पर आपके नेता खुलकर बोलते हैं, मीडिया से बोलते रहते हैं, तब इसमें कोई आपत्तिजनक नहीं यहाँ है। किस मीडिया से किस नेता ने कहा है, आप बताइए। सुदीप बंदोपाध्याय खुलकर बोलते हैं मीडिया नहीं, से, क्या मीडिया से क्या? चाहे जितने भी इशू आए हैं नहीं, खुलकर वो नहीं, बोले नहीं, हैं, नहीं, चाहे नहीं, एफडीआई का मसला नहीं, हो, नहीं, लोकपाल नहीं, का आप मसला आप हो, सुनिए, पेट्रोल की नहीं, कीमतों का नहीं, मसला नहीं, हो। ये हमारी नेत्री दीदी ने कही है कि भाई पेट्रोल का दाम इस तरह से पब्लिक नहीं फोरम बढ़ा। में बोला ना। जनता ने समर्थन, ये जनता के हित के खिलाफ अगर कोई काम करेगी सरकार, केंद्र सरकार, हम लोग बोलने पे मजबूर हैं। लेकिन ये नहीं है कि हम फोरम में बोलते हैं, हम ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को बताते हैं, लेकिन हम वहाँ यहाँ दिल्ली में तो हम मीटिंग नहीं कर रहे हैं। हम तो दूसरी पार्टी के लोगों के साथ हाथ मिला करके, हम बीजेपी या दूसरे लोगों के साथ हाथ मिला करके तो गवर्नमेंट को ये नहीं कर रहे हैं। तो कल को तो हम हाथ मिला सकते हैं, आप बीजेपी से आपकी कोई दुश्मनी तो है नहीं, 2 बार आप हाथ मिला चुके हैं। दुश्मन बीजेपी से कोई रिश्ता हमारा नहीं है। अगर ये रिश्ता आगे रहता चल के डेवलप हो सकता है ना, 2014 तक। कहीं कोई डेवलपमेंट की बात नहीं है, कहीं कोई डेवलपमेंट की बात नहीं है। हमेशा के लिए कांग्रेस, खत्म हो गया है। हमें ये कहीं कोई डेवलपमेंट की बात नहीं। हमेशा के लिए खत्म हम हो गया सेकुलर होता है। फॉर्मेशन के हक में, सेकुलरिज्म के हक में। बीजेपी सेकुलर पार्टी नहीं है। बीजेपी सेकुलर पार्टी नहीं है। देश में जो कम्युनलिज्म है, बीजेपी आज भी अपना जो कम्युनल एजेंडा है बीजेपी ने छोड़ा नहीं है। हम उसके साथ नहीं है। कम्युनल एजेंडा बीजेपी का सामने है। जब आप साथ में थे तब भी वो एजेंडा उसके साथ था। अल्पसंख्यक मुसलमानों, जब आप पहले थे साथ में तब भी तो वो एजेंडा उसके साथ था, तब क्या हुआ लेकिन था? उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी सामने में थे। अटल बिहारी वाजपेयी की छवि पूरे देश की जनता के सामने एक सेकुलर छवि थी। उसके बाद से अब बीजेपी में कोई रहा नहीं है। हर दिन बीजेपी की छवि में ये लगता जा रहा है कि बीजेपी आज भी अपना कम्युनल एजेंडा छोड़ा नहीं है। कम्युनल एजेंडा उसका प्राइम एजेंडा है। अहमद साहब, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और सुल्तान अहमद साहब से पूछेंगे कि क्या केंद्र सरकार और यूपीए के साथ उनकी जो दरार आ गई है, जो खटास पैदा हो गई है, उसके दूर होने की कोई गुंजाइश बची है या अब पटाक्षेप। बने रहिए हमारे साथ, हम फौरन वापस लौटते हैं।